हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज जो घटना मैं आप लोगों से शेयर करने जा रहा हूँ, ये मेरे एक दोस्त विराट के साथ घटी थी। ये बात तब की है जब पूरे देश में कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन लगा दिया गया था। मैं और मेरा दोस्त राहुल, जो कि मेरे ही गांव से था, हम दोनों मुंबई में एक कंपनी में काम करते थे। तो लॉकडाउन के चलते ना ही हमारे पास जॉब थी ना ही पैसे। तो मैंने और राहुल ने डिसाइड किया कि अब मुंबई में रह के कोई फ़ायदा नहीं है जब तक लॉकडाउन है, चलो वापस गाँव चलते। तो हम लोगों ने फिर काफ़ी सारे ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस पता करने की कोशिश किए, पर ना ही कोई बस थी, ना ही कोई ट्रेन और ना ही कोई गाड़ी वाला जाने के लिए तैयार था। तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब क्या करा जाए। तो राहुल ने कहा कि अब तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, बाइक से ही जाना होगा हमें। हमारा गांव मुंबई से 1750 किलोमीटर दूर पटना डिस्ट्रिक्ट में पड़ता था, जो लगभग 2 दिन का सफ़र था। ज़्यादा कुछ तो था नहीं हमारे पास, सिर्फ हमारे कपड़े थे। तो अगले दिन सुबह 3:30 बजे हम लोगों ने मुंबई से निकलने का फैसला किया। हमारा सफ़र काफ़ी आरामदायक गुजर रहा था। हल्की हल्की हवा चल रही थी, जिससे गर्मी का हमें उतना एहसास नहीं हो रहा था, और हम काफ़ी आराम से शाम 5 बजे तक इंदौर पहुंच गए। इंदौर पहुंचने के बाद हम दोनों ने सबसे पहले सोचा कि चलो अब कुछ खा लेते, क्योंकि हम दोनों को काफ़ी भूख लग रही थी और लॉकडाउन के कारण हम लोगों को और कहीं कुछ खाने भी नहीं मिला था। और काफ़ी देर ढूंढने के बाद हमें एक ढाबा मिला, जहां खाना खाने के बाद हम लोगों ने थोड़ा देर आराम किया। और जब हमारे निकलने का समय आया तो काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो चुका था, और हम थोड़ी ही दूर बढ़े ही थे, तभी हमने देखा कि रास्ते पे एक बड़ा सा ट्रक उल्टा होकर पड़ा हुआ है और उसके आजू बाजू काफ़ी सारे पुलिस वाले हैं, और उसके कारण पूरा रास्ता ब्लॉक हो चुका था। तब मैंने और राहुल ने सोचा अब क्या करें। तो राहुल ने कहा, चल यार विराट, उधर एक कच्चा रास्ता दिख रहा है, उस पर से चलते हैं, शायद हो सकता है आगे जाके कोई गांव हो जहाँ से हमें और कोई रास्ता मिल जाए। उस रास्ते पे और थोड़ी दूर जब हम गए तो हम लोगों को ऐसा लगा कि कोई हमारे पीछे है। जब राहुल ने पीछे मुड़कर देखा तब वहाँ कोई नहीं था। उसी वक्त हम लोगों को एक मन को बहला देने वाली इस किस्म की खुशबू थी, जो मैं आप लोगों को शब्दों के द्वारा बता नहीं सकता, वो आने लगी। और जब हम लोगों ने इधर उधर देखा, वहाँ ना ही कोई फूल था और ना ही किसी ने कुछ इतर की बोतल जैसा कुछ गिराया हुआ था, और ना ही दूर दूर तक किसी का घर भी नहीं था। अब हम लोगों को डर लगने लगा था, और तभी हम लोगों को लगा कि कोई जैसे कि घास से निकल कर चल रहा है, उसने पायल पहनी हुई है, उस तरीके की आवाज़ आने लगी। और जब हम लोगों ने देखा, अपनी मोबाइल की टॉर्च जलाकर भी जब हम लोगों ने देखा, तब भी वहाँ कोई नहीं था। तो अब हम लोगों को डर लग रहा था। हम लोगों ने सोचा चलो वापस चलते हैं, वहीं खड़े हो जाएंगे जाम के पास। पर जब हम नहीं, जैसे ही हम लोगों ने बाइक घुमाने की सोची, हमारी बाइक ऑटोमेटिकली बंद हो गई। और उसके बाद राहुल मुझ पर भड़कने लगा कि चल विराट, जल्दी बाइक चालू कर। पर मैं क्या करता, उस वक्त बाइक तो चालू ही नहीं हो पा रही थी, और मैं किक पे किक मारे जा रहा था, सेल्फ मार रहा था, पर बाइक तो चालू होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने बाइक को जानबूझकर उसका कोई चीज़ को पार्ट को उखाड़ दिया है। बाइक में कुछ हो ही नहीं रहा था, कुछ स्टार्ट नहीं आ रहा था, ना ही हमारी हेडलाइट तक बंद हो गई थी। और कुछ देर बाद फिर हम लोगों को वो महक आने लगी, और जब वो महक आना बंद नहीं हुआ काफ़ी देर तक, तो हम लोगों ने सोचा अब क्या करें। तो उस वक्त मैं और राहुल वहीं सिमट के डर कर बैठ गए बाइक के पास, अपनी फ़ोन की टॉर्च जलाकर। बाइक के पास जब हम लोग वहाँ सिमट कर बैठे हुए थे, तो हम लोगों को लग रहा था अब क्या होगा, हाँ, क्या हम लोग यहाँ से अब जिंदा निकलेंगे कि नहीं, ये भी हम लोगों को मालूम नहीं था। और तभी हम लोगों को लगा कि किसी ने हमारी बाइक को पीछे से आकर हिला दिया। तो हम लोगों ने जब मुड़ कर देखा, तब वहाँ कोई नहीं था। जैसे ही हम लोग मुड़े, ऐसे लगा कि किसी ने हमारी पीठ पर आके कोई थप्पड़ मार दिया है। जब हम दोबारा मुड़े, तब भी वहाँ कोई नहीं था। तो राहुल और मैंने सोचा कि बाइक छोड़कर अब यहाँ से भागने के अलावा कोई और तरीका हमें लग नहीं रहा था। बट राहुल ने कहा, अगर अभी हम ऐसे भागे तो हम गाँव तो पहुँचने से वाले रहे, तो अब क्या किया जाए। तो हम लोगों ने सोचा चलो भगवान का नाम लेते हैं, और बाइक को पकड़े, बाइक को घसीटते हुए वहाँ से हम दोनों भागने की कोशिश करते रहे। बट जैसे ही हम थोड़ी दूर जाते, हम लोगों को लग रहा था कि हम वापस वहीं घूम फिर के आ रहे हैं, और हम लोगों को कोई तरीका नहीं लग रहा था। हम लोगों ने सोचा चलो अब आगे ही चलते हैं। जब हम आगे की ओर बढ़ने लगे, हमें वहाँ और तरह तरह की डरावनी आवाज़ें आने लगी, और भी अजीब तरीके की। अब वो जो पहले जो एक मदहोश करने वाली खुशबू थी, अब वो एक
घिनौनी, जैसे किसी की लाश सड़ रही है उस तरीके की बदबू में बदल चुकी थी। और हम लोगों को लग रहा था कि अब ये हमारा आखिरी दिन है और हम लोग कोरोना के बदली भूत के द्वारा मारे जाएंगे। और जब हम आगे बढ़ने लगे और जब हम थोड़ी दूर गए, हम लोगों को ऐसा लगा कि सामने कोई खड़ा है। तो राहुल ने मुझसे कहा कि देख विराट, लग रहा है कि कोई सामने खड़ा है। तो हम लोगों ने सोचा चलो अब उससे मदद लेंगे। बट जब हम उसके पास पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि वो सिर्फ एक पुतला था, जैसा आप अंग्रेजी फिल्मों में देखते होंगे, भूसे से भरा हुआ किसी को जानवरों को डराने के लिए। तो जब हम और थोड़ी आगे गए तो हम लोगों को एक घर दिखाई दिया। तो हम लोगों ने सोचा चलो अब इस घर पे जाके कुछ मदद मांगेंगे। तो जब हम लोग उस घर पर पहुंचे तो हम लोगों ने देखा कि वहाँ एक औरत बैठी हुई है। तो हमने उस औरत से पूछा, दीदी जी यहाँ पे कोई रास्ता है क्या, आजू बाजू गांव जाने का या मेन रोड जाने का रास्ता है क्या? तो उन्होंने कहा नहीं बाबू, क्या हुआ? तो हम लोगों ने उन्हें सारी बात बताई। तो उन्होंने ये सुनकर कहा हमसे कि चलो बाबू खुशकिस्मत लगते हो, कहते हैं यहाँ दो डायन रहती हैं और जो आदमी यहाँ सूरज ढलने के बाद आता है वो लोग उसे मार कर खा जाती हैं। हम लोगों ने सोचा कि देखो चलो अपनी किस्मत है जो हम जिंदा बचकर इनके यहाँ पहुँच गए। तो उस औरत ने हमसे कहा चलो आओ बाबू, रोटी खा लो, मेरी माँ तुम्हारे लिए रोटी बना देगी। तो जब हम लोग अंदर गए उनके यहाँ खा रहे थे, खाने के बाद हम लोगों ने सोचा अब चलो यहाँ से निकलते हैं, जो होगा आगे रास्ता। हम लोगों को लगा कि ठीक है यहाँ इनका घर है तो इसके आगे तो कुछ होगा नहीं। तो हम लोगों ने कहा चलो दीदी अब हम चलते हैं। तो राहुल ने कहा कि चलो दीदी आपकी माँ को भी प्रणाम कर देते हैं। जैसे ही राहुल उसकी माँ को प्रणाम करने उनके घर की रसोई में घुसा तो उसने देखा कि उस औरत के पैर, दोनों पैर एक लकड़ी के चूल्हे के अंदर है जिसमें आग लगी हुई है और उसी आग के ऊपर वो रोटियां सेक सेक कर हमें दे रही थी। ये देखते ही राहुल की चीख निकल गई और राहुल ने मुझसे कहा चल विराट यहाँ से। तो मैंने कहा कि क्या हुआ यार? तो उसने कहा नहीं नहीं विराट जल्दी चल जल्दी चल। हम लोगों ने इतना कहा ही था कि पीछे से एक हाथ आया जिसने राहुल की पैर को पकड़कर उसे बहुत जोर से रसोड़े में घसीट दिया। और उसी वक्त उस औरत जो मेरे बगल में ही खड़ी थी उसका भी चेहरा अजीब तरीके से खौफनाक हो गया। उस औरत ने मुझे गर्दन से पकड़कर जमीन पर पटक दिया और वो मेरे ऊपर चढ़ गई और मेरे हाथ में उसने दांत लगाकर खून पीना शुरू कर दिया। उसी वक्त मुझे राहुल की चीखें भी सुनाई दे रही थी कि यार विराट बचा मुझे बचा मुझे। मेरा दिमाग पूरी तरीके से काम करना बंद कर चुका था। मैंने सोचा अब ये हमारा आखिरी दिन है। उसी वक्त मेरी नज़र बगल में पड़े एक हसवे पे गई तो मैंने अपनी पूरी ताकत लगाकर उसे धक्का दिया और उसे मैं अपने ऊपर से हटाकर मैंने उस हसवे को उठा लिया। जब वो दोबारा मेरे तरफ आई तो मैंने उसे एक जोरदार चोट किया जिससे वो हंसते हंसते बोली तुम्हें क्या लगता है इससे मैं मर जाऊंगी? तो उस वक्त मैंने सोचा अब क्या किया जाए। फिर जब वो दोबारा मेरे पास आई तो मैंने फिर चलाया। इस बार गलती से मेरा हसुआ उसके बाल में लग गया जिसके जिसके वजह से वो चिल्लाते हुए उस रूम से भाग गई। तो फिर मुझे याद आया कि मेरी दादी हमेशा कहा करती थी कि डाइन की ताकत उसकी चोटी में होती है। तो मैं जल्दी से रसोड़े में गया और जो डायन राहुल के ऊपर चढ़ी हुई थी उसकी चोटी पे भी हमला कर दिया जिसके वजह से वो चीखती हुई छलांग मारकर वहां से भाग गई। तो मैंने और राहुल ने उसके बाद जैसे तैसे अपने आप को संभाला और वहां से हम लोगों ने भी फिर दौड़ लगाई। हम तब तक भागते रहे जब तक हम लोग वापस मेन रोड पर नहीं पहुंचे। और मेन रोड पर पहुंचते ही हम दोनों को उसके आगे का कुछ ठीक से याद नहीं है, पर हम दोनों ने वहीं पे अपना कॉन्शियसनेस खो दिया। तो जब हम लोगों को होश आया तो हम लोग एक हॉस्पिटल में थे। तो फिर पुलिस वालों ने हमसे पूछा कि क्या हुआ? तो जब हमने अपनी सारी बात उन्हें बताई तो उन लोगों में से किसी ने भी इस बात पर विश्वास नहीं किया। पर एक हवलदार साहब ने हम लोगों को कहा कि देखो वहाँ आगे एक गांव था जहाँ जिस रास्ते में तुम लोग जा रहे थे वहाँ, और उस गांव में कहते हैं कि वहाँ उस रास्ते पर दो डायन रहती थी। इसी चलते उस रास्ते का कोई प्रयोग नहीं करता। तुम लोग दोनों खुशकिस्मत हो कि तुम लोग दोनों जिंदा बचे हो। उसके बाद बहुत मुश्किल से हम लोगों ने वापस अपने घर पटना पहुंच पाए।